Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. तो बच्चों हमने कल जो है उसके किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों अभी आपको हो गया होगा कि ब्यूटी जो है, थिंग ऑफ ब्यूटी किस तरह से हमें बाइंड करके रखती है इन दिस ऑन द अर्थ. तो ये हमने देखा है कि अगर हम जो है बहुत ज्यादा, जैसे जॉन कीट्स ने बताया, लाइफ इज किसकी है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो. बट किस तरह से हम जो है, अगर हम जो है ब्यूटी नहीं होगी या थिंग्स ऑफ ब्यूटी या गॉड के जो उन्होंने क्रिएट करी हैं, सन मून या यंग जो ट्रीज हैं या जो भी चीजें जो है ब्यूटीफुल चीजें जो हमारी अर्थ में है, अगर हम उनको देखेंगे नहीं तो हम क्या होगा, हमारा पूरा जो है हम डिप्रेशन में चले जाएंगे. क्योंकि हम जो है क्या होता है बच्चों, हम काम करते रहते हैं और समय नहीं मिलता हम लोगों को. और हम लोग कई बार होता है ना बच्चों, काम करते करते बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं किसी बात को लेके. बट अगर कोई थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है, जैसे हमने पढ़ा था कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट नेवर एंडेड, कभी खत्म नहीं होती और जितना आप देखते हैं इट इंक्रीजेस. क्लियर. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम जो है भूल जाते हैं और उससे जो है ओवरकम हो जाते हैं अपने दुख से, सौरों से, सैडनेस से. क्लियर. तो इसी को हमने पढ़ा था इस स्टोरी में. ब्यूटीफुली जॉन केट्स डिस्क्राइब a thing of beauty is joy forever. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. yesterday we discussed the question answers, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो ये ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. नाउ कम टू द नेक्स्ट extract. Read the stanzas given below and answer the questions that follow each. अब यहाँ पे जो है extract is given here. Answers to is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain or immortal drink. तो ये हमने ऑलरेडी मीनिंग जो है इसके कर रहे हैं कि immortal drink pouring unto us from the heaven spring, जो स्वर्ग के जो है कोने से हमारे ऊपर आ रहे हैं या जो हमें शावर करे हैं ब्लेसिंग्स. कहाँ से? हेवन से, स्वर्ग से. क्लियर. तो ये हमने क्लियर करा था. तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट हैव वी इमेजिन फॉर द माइटी डेड. अब माइटी डेड कौन है? वी हैव इमेजिन दैट दे विल बी रिचली रिवॉर्डेड बाय गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. अब माइटी डेड है कि जो हमारे जो है ब्रेव लोग हैं या बहुत ज्यादा जिन्होंने अपने देश के लिए स्ट्रगल करा है या अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस किया है, उनको जो है एक दिन क्या भगवान क्या करेंगे, गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. वी हैव इमेजिन दैट दे विल बी रिचली रिवॉर्डेड बाय गॉड ऑन द डे ऑफ जजमेंट. वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड. और उन्हीं की जो है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड. और यहाँ पे क्या बताया कि जो हमने ब्रेवरी की जो है हमने क्या करी है, स्टोरीज हमने पढ़ी है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पढ़ी है या बुक्स में पढ़ी है, उसको भी यहाँ पे उन्होंने कोरिलेट किया है. एक्सप्लेन द ग्रैंडियर ऑफ द डूम. अब ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का मतलब क्या होता है? एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो. राइट. माइटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दैट मतलब जो ब्रेव है. ग्रैंडियर मीन्स कि यहाँ पे किसके लिए यूज करें? एवरलास्टिंग ब्यूटी. द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स इज एवरलास्टिंग ब्यूटी, कि कभी खत्म ना होने वाली ब्यूटी. वन कैन फाइंड ब्यूटी इवन इन डेथ. अगर आप ढूंढेंगे, जैसे हमने बताया था कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर. तो ब्यूटी हम अगर किसी की डेथ में भी हम ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं. जैसे यहाँ पे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बात करें तो अपने देश के लिए उन्होंने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है. तो उन स्टोरीज को भी अगर देखते हैं तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देती है? ब्यूटी. तो वन कैन फाइंड ब्यूटी इवन इन डेथ. व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दीज लाइन्स. अब यहाँ पे बताया, पूछा गया है कि व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो तुम्हें जो है इन लाइन्स में दिखाई दी है. तो क्या है? टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, स्ट्रॉन्ग जो है हमारे सोल्जर्स की बात करें तो mighty men are mentioned in these lines. What image does the poet
used in these lines. The poet uses the image an endless fountain or immortal ring to describe the beautiful bounty of the earth. The earth has bestowed us with sun. हम किससे ब्लेस्ड हैं? सन है, मून है, फ्लावर्स हैं, रिल्स हैं, रिवर्स हैं, ग्रीनरी है, एक्सेट्रा. ये किसने क्रिएट करी है? गॉड ने. तो ये सारी क्या है हमारी अर्थ में, हमारी क्या है ब्लेसिंग्स हैं भगवान की. सन, मून, फ्लावर्स, जितने हमारे नेचुरल जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे क्या हैं? बेस्टोर्ड अस बाय गॉड. नेक्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं. फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जैसे अभी हमने डिस्कस करे, एक्सट्रैक्ट आता है और उसमें बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस करे थे. और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको चॉइस दी रहती है. लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम. तो सारी पोम के जितने भी आपके कोर्स में है सबसे जो है क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको चॉइस दी रहती है कि आंसर 3 आउट ऑफ 4. क्लियर? तो इस टाइप से आपको लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी. कौन कौन सी थिंग्स है? एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो मेन क्या है हमारा कि जितनी भी हमारी अर्थ में चीजें हैं सारी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है. सोर्स ऑफ प्लेजर, सोर्स ऑफ जॉय. Clear? So everything of nature is a thing of beauty and a source of pleasure. List includes the sun, the moon, old and young trees, daffodils, daffodil flowers, small streams with clear water, mass of fawns of the blooming musk roses. All of them are things of beauty. ये सारी चीजें क्या है बच्चों? Things of beauty है जिनको देख के हम क्या होते हैं? खुश होते हैं. These all things are source of joy, source of pleasure. It gives peace of mind. They are a constant source of joy and pleasure. कोई भी थिंग है जिनको हम जितना देखते हैं उतना ही हम क्या होते हैं? और ज्यादा खुश होते हैं और ज्यादा उसकी ब्यूटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. तो क्या है ये सारी चीजें? जितनी नेचुरल थिंग्स हैं, जितने हमारी नेचर में जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, दे आर द सोर्स ऑफ क्या है? सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. अब कौन कौन सी चीजें जो हमें पेन देती हैं या सफरिंग से, उनकी जो है लिस्ट बनानी है आपको अकॉर्डिंग टू द पोम. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. पहला क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या जो नॉबल पर्सन है उनकी कमी हमें जो लगती है कि जो जिनकी सोल जो है प्योर है, देयर इज एन एयर ऑफ जनरल डिप्रेशन among human beings. Another one is the lack of, किसकी कमी है? noble qualities, noble persons, noble या true जिनकी सोल है, are unhealthy and evil ways. और जो हम जो गलत तरीकों से also give birth to so many troubles and suffering. अगर हम कोई काम करते हैं अननोइंगली भी करते हैं या नोइंगली करते हैं तो वो जो इविल जो हमारे अंदर क्वालिटीज आ जाती हैं मे बी सिंस बर्थ हो सकती हैं और या बाद में डेवलप होती हैं. दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स. दे एक्ट एज ए पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ. What is the line? Therefore are we reading a flowery band to bind us to the earth. Suggest to you, Keats is a lover of beauty. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था इनके इंट्रोडक्शन में कि जो कीट्स है, जॉन कीट्स is a lover of beauty. He employs his senses to discover beauty. The link of man with nature is eternal, forever. कि जो लिंक ऑफ मैन है जो नेचर के साथ है क्या है? वो फॉर एवर, इटर्नल. द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेड्स. रेड्स मीन्स कवरिंग ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे. इट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ. तो हम इनसे जुड़े रहते हैं और इसी के कारण जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं. क्लियर? व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग. अब वही चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें जो है ट्रबल्स और सफरिंग्स या हम जो है बहुत ज्यादा सैड हैं या ग्लूम है,
तो कौन सी चीजें हैं जो हमें क्या करती हैं? लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग. There are many things that bring us troubles and sufferings. They dampen our spirits. It is beauty alone, खाली ऐसी beauty है on earth alone that makes us love life. However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives in spite of such unpleasant things. A thing of beauty removes the pall of sadness. उसकी covering को जो क्या करता है वो हटाते हैं, रिमूव करते हैं. कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए बैंड ऑफ ब्यूटी, जो हमें क्या करते हैं, जो हम रेड करते हैं मीन्स बुनते हैं किसके चारों तरफ? अराउंड अस ऑन द अर्थ. ये सारी चीजें जो हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर रिमूव द पाल या कवरिंग ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग फ्रॉम आवर स्पिरिट, फ्रॉम आवर सोल. क्लियर? व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेथ? अब ग्रैंडियर जो है क्यों इसे माइटी डेथ से जो है वर्ड को एसोसिएट किया है? द माइटी डेथ वर वेरी पावरफुल एंड डोमिनेटिंग पर्सन. तो ऑब्वियस है माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग. किससे? पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सन. ड्यूरिंग देयर ओन टाइम्स देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट. अब जो जो उन्होंने अचीवमेंट्स करे हैं या देश को प्रोटेक्ट करा है, सोल्जर्स हैं या कोई और अचीवमेंट किया है उन्होंने, मेड देम माइटी एंड स्ट्रॉन्ग or great. Their noble works dazzle our eyes. We imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday. कि मतलब जो हमारे जो डेज हैं, डूम्स डेज हैं, उनमें जो है उन्होंने किस तरह से अपनी जो है बहादुरी से कह सकते हैं कि हमें सेव करा है या अपने देश को प्रोटेक्ट करा है. Hence grandeur is associated with the mighty dead. Do we experience things of beauty only for short moments, or do they make a lasting impression on us? We feel happy by coming into contact with the things of beauty. हम खुश कब होते हैं या अपने दुखों से दूर ओवरकम कब होते हैं? जब हम जो है उनके कांटेक्ट में आते हैं विद थिंग्स ऑफ ब्यूटी. दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस. Keats makes it clear at the outset, a thing of beauty is a joy forever. It is a constant source of joy and pleasure. Its beauty never declines or diminishes. कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, अगर जितना आप उसको देखोगे, अगर सपोज फ्लावर्स हैं या ग्रीनरी है, आपका गार्डन बहुत सुंदर है, तो जितना रोज आप उसको देखोगे तो आपको और सुंदर दिखाई देगा और फ्लावर्स उसमें दिखाई देंगे. तो क्या है कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स है या माउंटेन्स को देख रहे हैं, वहां का सीन देख रहे हैं, सन जो है राइज कर रहा है, मॉर्निंग का सीन है, तो आपको क्या दिखता है? और ब्यूटीफुल दिखेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे आपको और सुंदर दिखाई देगा, उसकी जो रिफ्लेक्शन है और अच्छा दिखाई देगा. तो कहने का मतलब है यहाँ पे जॉन कीट्स वांट्स टू टेल अस कि जितना हम उसको देखेंगे ब्यूटीफुल थिंग्स को, उतना ही उसकी ब्यूटी जो है क्या होती है? इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम. Its loveliness goes on increasing every moment. Its value remains diminished. It never passes, it passes into nothingness. It removes the pall of sadness that covers our dark spirits. जो हमारे अंदर सैडनेस है या डार्क स्पिरिट्स हैं, उसको जो है जो कवरिंग है उसको तुरंत रिमूव करता है ब्यूटीफुल थिंग्स. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. It gives us joy forever. It is endless fountain of immortal drink, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है. जितना आप उसको ड्रिंक करोगे, कहने का मतलब है उतना ही जो है आपके अंदर क्या होगा? जॉय और प्लेजर मिलेगा आपको. It pours constantly into our hearts from heaven. Thus, the beautiful bounty of the earth is called an endless fountain of immortal drink. How is the thing of beauty is a joy forever? हम अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से beautiful thing क्या है. Thing of beauty is joy forever. कैसे? According to John Keats, a thing of beauty is a joy forever. It is a constant source of happiness and pleasure. Its loveliness increases every moment. It will never pass into nothingness. In other words, a thing of beauty is never devalued. इसकी कभी भी जो है वैल्यू खत्म नहीं होती, कभी भी never devalue. क्लियर?
तो ये क्वेश्चंस थे बच्चों, अभी हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर, whose grandeur is he talking about? Domes of mighty death, tombs of our ancestors, grand palaces, grand towers. तो यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डोम्स ऑफ माइटी डेथ, तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज डोम्स ऑफ माइटी डेथ। Clear? Now come to the second question. The endless fountain gets its immortal drink from, तो जो यहाँ पे endless fountain जो immortal drink है वो कहाँ से आ रहा है? The river bank, क्या पानी रिवर से आ रहा है, या टैप नल से आ रहा है, या वाटरफॉल से आ रहा है, या फोर्थ ऑप्शन इज हेवंस ब्रिंक, या स्वर्ग से, स्वर्ग के कोने से। ब्रिंक क्या होता है बच्चों? एक कोना होता है, उसको बोलते हैं ब्रिंक। तो या हेवंस ब्रिंक से आ रहा है या स्वर्ग के कोने से आ रहा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो ऑब्वियस है बच्चों, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन। क्लियर? तो इस आंसर इज हेवंस ब्रिंक। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेड और हर्ड बाय अस? अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रेड और हर्ड बाय अस? प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक। क्या आप गेम्स के बारे में पढ़े हैं, या क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, या नॉवेल्स एंड सॉन्ग्स की स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, या लवली टेल्स पढ़ते आ रहे हैं, या पोएट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक पढ़ते आ रहे हैं? तो ऑब्वियस है, हमने अभी लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि हमने जो है टेल्स पढ़ी थी, किसकी? माइटी डेथ की। तो इट्स आंसर इज लवली टेल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रील्स का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लियर रील्स। तो जब हमने पढ़ा था उस समय भी मैंने बताया था कि किसको बोलते हैं रील्स। क्लीन विंडोज, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की जो है स्ट्रीम्स, नहरें। क्लियर थॉट्स, ये आपके विचार। क्लियर सॉल्यूशन, या आपका जो सॉल्यूशन है वो क्लियर है। तो इट्स ऑप्शन ऑब्वियस है कि रील का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की जो है नहरें, स्ट्रीम्स, उनको बोलते हैं हम रील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीप could also be a reference। अब मैंने कई बार आपको बताया था कि यहाँ पे शीप जो है भेड़ों के लिए ही रेफरेंस नहीं दिया है, यह रेफरेंस किसके लिए दिया है? माउंटेनियस एनिमल्स के लिए, या ह्यूमन बींग्स के लिए, या हार्मलेस क्रिएचर्स के लिए, या एनिमल्स ऑफ प्रे के लिए। तो शीप जो है हमने पहले भी पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स का रेफरेंस देने के लिए जो है यहाँ पे शीप वर्ड इज यूज। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स इज अ रेफरेंस टू। अब यहाँ पे डार्क स्पिरिट्स किसको रेफरेंस दिया है? आर डेपेंट एंड demoralized spirits, dark colored ghosts, unhappy moments, the happy side of our personality. So its answer is are dampened and demoralized spirits. Clear? तो ये बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे और 20-30 वर्ड्स के जो हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो हमने डिस्कस करे। आई होप कोई पोम जो है आपको समझ में आ गई होगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, और ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि अगर हम जो है बहुत ज्यादा हमारी जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो या से भरी हुई हैं, और किस तरह से हम इससे ओवरकम करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी की जैसे हम जो है किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरह से हम उनसे थोड़ी देर के लिए ओवरकम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि यही चीजें हमको बाइंड करके रखती हैं कहाँ पे? ऑन अर्थ। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। तो बच्चों हमने 3 पोम कंप्लीट कर लिया। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। दूसरी पोम हमने कंप्लीट करी थी कीपिंग क्वाइट रिटन बाय Pablo Neruda, and this is your third poem, A Thing of Beauty, written by A Thing John Keats. Clear? तो ये 3 पोम हमने कंप्लीट करी हैं बच्चों। A Thing of Beauty। तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं सो दैट कि आप लोग जो है इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। In the first stanza, the poet says that the beauty stays forever. It never fades away. Rather, it increases with the passing time.
इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ये और ज्यादा इसकी ब्यूटी जो है इंक्रीज होती है. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, rather it beautifies more and more. For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है. नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा. In this stanza, the poet says, John Keats says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया इन दिस स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा में, कि खाली एक ब्यूटी ऐसी है विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव. अगर ब्यूटी नहीं होती तो मे भी जो है हम डिप्रेशन में चले जाते. इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर, और यही जो है जो हमारे हार्ट में जो है डिजायर, इच्छाएं जो है डेवलप करती है, बिल्ड करती है इन अस टू लिव, दो जबकि हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत से क्रूअल पीपल अराउंड अस. सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, sad and gloomy moments. It is the beauty which is created by God which help us to remove the sadness from our hearts. Clear? In the third stanza, here the poet John Keats describes the beautiful things which are present on earth. These are the sun. क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन में आता है और अभी हमने डिस्कस भी करा था क्वेश्चन में कि कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स है अर्थ में. These are the sun, moon, trees, flowers and the rivers. Further he said, all these things are like a blessing bestowed on all the creatures by earth. He further describes that the trees provide us with their shade, flowers with their beauty, and rivers with their coolness during the hot summers. All of these are the beauties of nature which are like boon for us. In the next stanza, the poet further carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses, which have such a nice fragrance. Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their lives for their countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gift from God for all of us. They are like a nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal and give us a reason to live on this earth despite having so many sorrows in our life. तो बच्चों ये हमने पोएम डिस्कस करी एंड हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम. तो आई होप जो ये पोएम हमने डिस्कस करी थी तो इट इज क्लियर टू यू. तो टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोएम, डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पोएम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस करें. और अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन. क्लियर? तो एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि कोई भी पोम को छोड़ के ना जाए, क्योंकि पोम में से टू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और सॉलिड यू विल गेट द मार्क्स. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम. तो बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केट्स. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कहीं कोई स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.